बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीम अज़हर इकबाल एक नई वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज जिस टॉपिक पर डिस्कस हम करेंगे उसका नाम विटामिन सी है। बेसिकली विटामिन सी होता क्या है और ये हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन सी की अच्छी खासी कमी है। सबसे पहली बात है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल इस नाम के साथ। ये जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इंसान इसे खुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए इंसानों को इसको लेना पड़ता है डाइट में, फूड के ज़रिए। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, लेकिन जानवर इसे खुद अपनी बॉडी में पैदा कर लेते हैं। जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर टिश्यूज़ की मरम्मत के लिए, टिश्यूज़ की रिपेयरेंस के लिए, मुदाफ़ती निज़ाम, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए इसका एक अहम किरदार बॉडी में मौजूद है। बॉडी में इसकी नॉर्मल जो वैल्यू है 1.1 मिलीग्राम पर DL है। जो मार्केट में अवेलेबल है सिंथेटिक विटामिन सी, और जो नेचुरल पाया जाता है सब्जी और फलों के अंदर, उसके मालिक्यूल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल है उसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। लेकिन एक्चुअली जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो कंप्लीट विटामिन सी का जस्ट एक टाइनी पोर्शन होता है, एक मुकम्मल विटामिन सी नहीं होता। क्योंकि मुकम्मल विटामिन सी जो हम फलों से, सब्जी में से लेते हैं, उसके अंदर और भी बहुत सारे उसके पोर्शन होते हैं। तो आज हम इन पोर्शन को डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। जो डाइट में से विटामिन सी हम लेते हैं वो एक कंप्लीट पैकेज होता है, जो मार्केट से हम सिंथेटिकली तैयार हम लेते हैं उसके और इसमें बहुत फर्क होता है। विटामिन सी एक कम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद होता है बॉडी के अंदर, और एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका एक लिटिल पोर्शन होता है। इसमें बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ये इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करते हैं, टिश्यूज को रिपेयर करते हैं। हार्ट डिजीज में इसका काफ़ी अच्छा किरदार है। ये खून के जमने के अमल को शरीरों के अंदर रोकते हैं, जिसे आर्टेरियल प्लेक कहते हैं। ये बायोफ्लेवोनॉइड्स एक्चुअली एक विटामिन पी की तरह का काम कर रहा होता है। ये शरीरों के अंदर इलास्टिसिटी को एक कायम रखता है, हेमरेज को रोकता है। अगर आपकी आर्टरीज के अंदर, शरीरों के अंदर अगर लचक कम होगी तो उनके फटने के चांस ज़्यादा होंगे, रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बायोफ्लेवोनॉइड्स बेसिकली आर्टरीज की इलास्टिसिटी को बढ़ा देता है। इसके अलावा इसका एक और पोर्शन विटामिन जे होता है, जो कि आपके लंग्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है। इसके अलावा विटामिन सी जो है बेसिकली विटामिन ई की एब्जॉर्प्शन को बॉडी के अंदर ज्यादा करता है, यानी कि विटामिन ई को रेगुलेट करने में इसका एक अच्छा किरदार है। इसके अलावा विटामिन सी एक बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। ये था विटामिन सी का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब अगर डिस्कस हम करेंगे कि कौन सी सिम्टम्स हैं, ऐसी अलामतें जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी है। तो सबसे पहली सिम्टम जो है, हमारे मसूड़ों में खून का खराश बढ़ जाता है, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी है। इसके अलावा स्किन के ऊपर बारीक बारीक से रेड डॉट्स बन जाते हैं, जिनको PTGI कहते हैं, क्योंकि वाज़ेह विटामिन सी की डेफिशिएंसी को शो करते हैं। इसके अलावा ब्रूसेस हैं, जो अक्सर का देखते हैं कि स्किन के नीचे आपके ब्लड क्लॉट हो जाता है। अगर तो ये इंजरी वगैरह की वजह से या तो इट्स ओके, अगर तो इंजरी किसी किस्म की ना हो लेकिन इसके बावजूद भी आपकी स्किन के नीचे का ब्लूइश और रेडिश कलर का ब्लड जमा हो जाए, तो ये साफ वाज़ेह सिम्टम है, ये बड़ा क्लियरली सिम्टम है कि आपकी बॉडी विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा जिल्द बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, जिसको हम हाइपरकेराटोसिस कहते हैं। ये कंडीशन है स्किन की, और ये अक्सर का विटामिन सी की डेफिशिएंसी में देखा जाता है। इसके अलावा चिकन स्किन बन जाती है। अक्सर का देखा जाता है कि आपकी स्किन के ऊपर रेडिश कलर के और वाइटिश कलर के बम्प से, उभार से बन जाते हैं। बेसिकली होता है क्या है कि जो केराटिन प्रोटीन है वो आपके हेयर फॉलिकल्स के अंदर जम जाती है, और आपको एक सैंड पेपर यानी कि रेगमाल की तरह का एहसास होता है। इस स्किन के डिसऑर्डर को, इस स्किन के मर्ज को केराटोसिस पिलारिस भी कहते हैं, और ये बड़ी वाज़ेह सिम्टम है विटामिन सी डेफिशिएंसी की। इसके अलावा नक्सीर है, अक्सर का एपिस्टेक्सिस है, नाक से खून का खराज होता है। वैसे तो इसमें विटामिन के भी शामिल है। अगर आपको विटामिन के की बॉडी में कमी होगी तो फिर भी उस कंडीशन के अंदर भी आपकी बॉडी में से, आपके नाक से खून का खराश बढ़ जाएगा। इसके नक्सीर का नाम देते हैं। अक्सर का चोट लग जाती है, चोट ना भी लगे फिर भी नाक से खून अक्सर का बहता रहता है, और ये बड़ा क्लियर सिम्टम है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी और विटामिन के की कमी है। क्योंकि विटामिन के जो आपकी बॉडी के अंदर थ्रोम्बोसिस का काम करता है, यानी कि खून के जमने में इसका एक अहम किरदार है। इसके अलावा ग्लूकोज, विटामिन सी के मालिक्यूल तो ऑलमोस्ट सेम सेम होते हैं, तो अक्सर बच्चे जो शौक से मीठा ज्यादा खाते हैं उनमें विटामिन सी की कमी पाई जाती है। तो ये बड़ा क्लियर सिम्टम है कि कोशिश करें जो कैंडीज हैं, ऐसा स्टफ है इसमें ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा हो, उसे कम से कम इस्तेमाल में रखा जाए, क्योंकि इसके ज्यादा इस्तेमाल से बॉडी के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी यकीनन होगी। इसके अलावा यानी कि इन जराए से आप विटामिन सी ले सकते हो। तो सबसे टॉप पे है वो आपके पास बंद गोभी का अचार है, सौक्रॉट जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर काफी मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा शिमला मिर्च है, इसके अलावा लेमन जूस है, इसके अलावा बेरीज हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।